जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 16 को यहाँ पे डिस्कस करें। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है और हम लोग इसका 16 नंबर पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया रहेगा, आपको बुक्स के पीडीएफ रहेंगे और वहाँ पे आपको जो है घटना चक्र के बुक और साथ में आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इन सब का आपको, रेलवे का भी आपको वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मिलता है आपका आर्टिकल 23 के तहत मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट बनी है? तो यह आपकी भवानी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट बनी है? तो भवानी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भवानी देवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो यह आपकी गोदावरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग जो है आपका 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। यानी छोटी आंत की लंबाई जो है, सिंपली पूछ रहा है कि छोटी आंत की लंबाई 7 से 7.5 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो तंजौर बाला सरस्वती का जो संबंध है आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। याद रखिएगा, टी बाला सरस्वती का संबंध जो है आपका भारतनाट्यम डांस से हो जाएगा। भारतनाट्यम से आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल का भी संबंध भारतनाट्यम से है। साथ में पद्मा सुब्रमण्यम का भी संबंध जो आपका भारतनाट्यम डांस से ही है। अगर हम बात करते हैं ओडिसी डांस का, तो ओडिसी डांस के लिए आ जाएंगे आपका केलुचरण महापात्रा जो आपका ओडिसी डांस के फेमस नर्तक हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो चैत्य का मतलब होता है प्रेयर हाउस, यानी आपका प्रार्थना कक्ष जो होता है आपका, ये होता है आपका चैत्य का अर्थ होता है प्रेयर हाउस होता है, यानी प्रार्थना कक्ष होता है। दो चीज़ होता है, एक तो चैत्य हो गया, दूसरा विहार होता है। विहार जहाँ पे आराम करने का स्थान होता है, जहाँ पे आराम करते हैं वो लोग विहार करते हैं, और चैत्य को हम क्या कहते हैं? प्रार्थना कक्ष कहते हैं। तो बौद्ध वास्तुकला में जो बौद्ध चैत्य का अर्थ होता है वो आपका प्रार्थना कक्ष होता है। निवास स्थान से हो गया आपका कहाँ से? विहार। विहार का संबंध होता है निवास स्थान से। नेक्स्ट है, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां या डीपा स्थापित की है? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां ये आपका स्थापित की है? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है? तो लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़े नदी तंत्र की निर्मित करती है? तो लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तब बदरुद्दीन तैयबजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तब बदरुद्दीन तैयबजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आपके आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीसरे अधिवेशन में बने थे। दूसरे में बने थे कौन? पहले में बने थे आपके WC बनर्जी, दूसरे में आपके दादा भाई नौरोजी और तीसरे में आपका बदरुद्दीन तैयबजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा 1498 में भारत आए थे। तो वास्को डिगामा कब आए थे भारत? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आए थे। तो पुर्तगाली खोजकर्ता जो वास्को डिगामा है 1498 में भारत आए थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 11, कबड्डी लीग सीजन 8 कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था? तो पटना पायरेट्स को हराया था।
तो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने किस टीम को हराया था? तो पटना पायरेट्स को हराया था। अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। आपका प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा क्या है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनफिनिश्ड जो है किसकी आत्मकथा है? तो प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है अनफिनिश्ड। नेक्स्ट है मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो मृदा रहित कृषि को हम हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स वो होता है जिसमें हम बिना मिट्टी के हम लोग क्या कहते हैं? बिना मिट्टी के हम लोग कृषि करते हैं, तो इसी को हम मृदा रहित कृषि कहते हैं और इसको जो साइंटिफिक नेम है आपका हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के अवधि के लिए पद धारण करते हैं। सिंपली सा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करते हैं कितने साल तक के लिए? तो 5 साल के तक के लिए वो प्रेसिडेंट बने रहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर कहते हैं हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को 5वीं अवस्था माना जाता है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को आपको 5वां अवस्था माना जाता है। पहला अवस्था होता है ठोस, दूसरा अवस्था होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा और 5वां अवस्था होता है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो वो आपका मौसमी बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो उस बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस चोल शासक ने तंजौर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो बृद्धेश्वर मंदिर जो तंजौर में है उसका निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था। तो इनमें से किस चोल शासक ने तंजौर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो सितार वादक है आपके अनुष्का शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुष्का शंकर का संबंध है आपका सितार वादन से हो जाएगा। याद रखिएगा कि सितार वादक कौन कौन है यहाँ पे? अनुष्का शंकर हो जाएगा और ठीक है। तो सितार वादक है आपका पंडित अनुष्का शंकर इसका करेक्ट आंसर सितार वादक हो जाएंगे। नेक्स्ट है असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माघ बिहू मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस इसको कहा जाता है। वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं प्रदान करता है उसको सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो यहाँ पर 2.1 से लेकर 2.9 तक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है 2.1 से लेकर 2.9 तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएंगे अवनी लखेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता है? तो अवनी लखेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनका संबंध जो आपका शूटिंग से है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था। तो बुद्ध ने कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया में आपका ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था बोधि वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो केरल का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का आपका भारतनाट्यम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा और असम का सत्रिया हो जाएगा।
तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।